जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन हो रहा है 15 से 20 मिनट का, तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना, सारी चीजें समझ लेना। और मेरे भाई आज आपके बहने लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कहाँ से आपके एग्जाम आते हैं। ठीक है, मैं एक बताता हूँ। डिफेक्ट से सवाल पूछा जाता है, आई के पार्ट्स और उसके फंक्शन और उसका डायग्राम, उधर से भी सवाल पूछा जाता है, पहले ही बता के रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चीज है जो मैंने आपके लिए लाया हूँ, सरप्राइज है, पर अभी मैं बता ही देता हूँ यार, कंट्रोल नहीं हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाया हूँ भाई साहब। क्वेश्चंस लाए, उस क्वेश्चंस को लर्न करके चलाना, सॉल्व करके आना, क्या पता एग्जाम में आ जाए। 95% प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन आने की, घुमा फिरा के उधर से आ जाए। तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना। अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे भाई टेलीग्राम में आपको मिल रहे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज बोर्ड एग्जाम से पहले। तो टेलीग्राम जो आपका छोटा सपोर्ट हमारे चैनल ग्रो करने में मदद कर सकता है। तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। हमारा आंख कैसे, हमारा जो आंख है ना वो गोलू जैसा है। क्या है? गोलू। गोलू मोलू नहीं, गोलू मतलब स्पेरिकल। देखो ध्यान से, ये देखो, ये है आई। देखो एक एक पार्ट समझो पहले। ये जो बाहर का लेयर दिख रहा है, बाहर का, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब इसके अंदर एक लेंस होता है, देख भाई ध्यान से, ध्यान से। ये है लेंस। क्या है भाई? लेंस। ठीक है, लेंस है। ये आइरिस है, बस समझ, आइरिस है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इधर का, इसको बोलते हैं रेटिना, और ये है ऑप्टिक नर्व। बस इतना समझ, इसको ड्रॉ कर लेते, एक एक करके सारे पार्ट समझते हैं। पहला है भैया कॉर्निया। क्या भैया? कॉर्निया। एक सेकंड, इसको इधर ले लो। आज इधर देख ध्यान से। ये जो बल्ब, बल्ब नहीं, आई जो दिख रहा है, इसका जो बाहर का लेयर दिख रहा है, बाहर का, बाहर का, बाहर का ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है, देखो देखो देखो, उसको बोलते हैं कॉर्निया। देखो अपने आंख को देखो, मैं अपने आंख ऐसा खोलता हूँ, देखो देखो, वैसे मेरे आंखों, देखो देखो देखो, ये जो बाहर का जो ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रहा है उसको बोलते हैं भैया कॉर्निया। सो कॉर्निया, सीटी। क्या बोला भैया? सीटी। सीटी मत मारना, सी। सी से कॉर्निया, टी से ट्रांसपेरेंट, सीटी से आता कॉर्निया भैया, सीटी। सी से कॉर्निया, सी से, टी से ट्रांसपेरेंट। सो कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग। क्या भैया? ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, जो लाइट का रिफ्रैक्शन, मतलब बैंड, लाइट जो झुक रहा है, पहली बार जो लाइट आ रहा है, ज्यादा रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट आया, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां होता है पता है? कॉर्निया में। याद रख, इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया। ठीक है, लेंसेज से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है कॉर्निया में। सो डज द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट। लाइट आएगी, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया में होगा। लाइट आएगी, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया में होगा। अब जो ये जो पॉइंट है, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया गया एक बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट। तो कॉर्निया, सीटी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट रहता है। दूसरी बात मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? कॉर्निया में। सो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? कॉर्निया। ठीक है, अगला है भैया आइरिस। पर उससे पहले एक और कर लेते हैं, एक्वस ह्यूमर। आ जाओ एक एक करके लाइन से ही जाते जैसा है वैसा। एक्वस ह्यूमर। एक्वस क्या बोला भैया? aqueous। aqueous मतलब पानी, पानी पानी। aqueous मतलब पानी, वाटरी फ्लूइड। क्या भैया? वाटरी फ्लूइड। याद रखो aqueous मतलब क्या भैया? वाटरी, वाटरी फ्लूइड। अब देखो, हमारा आंख है, आंख के बाहर कॉर्निया है। कॉर्निया, अब ये कॉर्निया के पीछे वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, क्या होता है? वाटरी फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। अब एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस। विट्रस मतलब जल, ए मतलब एक्वस। अब देख, अब क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, एक्वस आगे आ रहा है या विट्रस आगे आ रहा है, कंफ्यूजन होगा। ए स्टार्टिंग लेटर का है, ए मतलब आगे, आगे, आगे मतलब आय के आगे होता है एक्वस और पीछे होता है विट्रस। बस इतना समझ, आगे सब समझ आ जाएगा, बस फोकस बढ़ा के देख। ठीक है, तो देख आगे मतलब एक्वस ह्यूमर, वाटरी फ्लूइड बिहाइंड कॉर्निया। सो भाई ये है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया। इधर देख ले भाई, इधर देख ले, इधर ये वाटरी फ्लूइड दिख रहा है, दिख रहा है वाटरी फ्लूइड, देख देख देख। इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एक्वस। ठीक है मेरे भाई। और ये भाई हमारे लेंसेस हो गए, देख ले इधर लेंस इधर है, प्यूपिल इधर है। ठीक है, इधर हो गया आइरिस, आइरिस हो गया हमारा, सब पार्ट्स है। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें इसमें दिया है। ठीक है, इससे अच्छा डायग्राम टेक्स्ट बुक का है, उसको लिख लेना। ठीक है, एक्वस ह्यूमन क्या? वाटर, पानी वाला फ्लूइड किसके पीछे? किधर? किधर? कॉर्निया के पीछे। किधर? कॉर्निया के पीछे। ये मतलब एक्वस। एक्वस मतलब आगे, आगे, आगे क्या होता है? आगे क्या बोला था आपके? कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। मेंटेन्स प्रेशर। क्या मेंटेन करता है? प्रेशर। पानी से याद रखना,
पी से पानी, पी से प्रेशर, पी से पानी, पी से प्रेशर। नेक्स्ट है भैया आइरिस। क्या भैया? आइरिस। देखो ये आंख, देखो मेरी आंख दिख रहे हैं, देखो मेरे आइज क्या है, ब्लू है, ब्लू आइज, तो टाइज वाला नहीं, ब्लू है, ब्राउन है या फिर ब्लैक। देखो मेरा आइज कैसे, ब्लैक। देखो प्यूपिल कैसे, ब्लैक। तो ये जो दिख रहा है कालू सा, कालू सा ऐसा ऐसा होल जैसा, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या? प्यूपिल। और ये जो इसके बाजू में है पूरा, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। बाजू में पूरा आइरिस। अब क्या होता है पता है, आइरिस है ना एक विंडो की तरह होता है, खुलता है बंद हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? विंडो की तरह, बस इतना समझो क्या होता है विंडो की तरह। देखो ध्यान से, आइरिस क्या होता है, पहली बात देखो क्या है, गोलू सा है। क्या है? गोलू, सर्कुलर, सर्कुलर कलर्ड पार्ट। अब इसके अंदर प्यूपिल होता है। तो अब मान लो लाइट आया तो क्या होता है, कभी देखा प्यूपिल छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये छोटे बड़े में हेल्प कौन कर रहा है? आइरिस। तो आइरिस क्या कर रहा है, जो प्यूपिल का साइज है छोटा होना और बड़ा हो जाए, जैसे कि अंधेरा आ गया तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ऐसा ऐसा करके देखते हो, और फिर उजाला आ जाता है तो क्या कर रहे हो, प्यूपिल का साइज क्या हो रहा है, उधर छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। एक विंडो की तरह, जब धूप आ रहा है खोल दिया, धूप आ रहा है बंद कर दिया, है धूप आ रहा है बंद कर दिया, धूप नहीं आ रहा है खोल दिया। तो ये क्या कर रहा है, मेंटेन करता है, फिर कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। क्या कर रहा है? कंट्रोल प्यूपिल साइज। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, एक्वस ह्यूमर इंपॉर्टेंट है, आइरिस इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो जो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है भैया हमारा प्यूपिल। भाई प्यूपिल क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, आंख के पास जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, देखो ये ब्लू आइज वाला है, ये ब्लैक वाला है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल लेंस के थोड़ा सामने रहता है, ठीक है, लेंस के थोड़ा सामने रहता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखना ध्यान से, प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल ना कितना लाइट एंटर करेगा उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, प्यूपिल। कितना लाइट एंटर करेगा उसको रेगुलेट कर रहा है प्यूपिल में। प्यूपिल में बोलते हैं हम ज्यादा लाइट आने नहीं देंगे, कहीं कम आने, हम रेगुलेट बराबर लेंगे, कितना लेना है। सो ओपनिंग दैट रेगुलेट्स हाउ मच लाइट एंटर्स, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ब्राइट लाइट, बहुत ज्यादा लाइट है, मैंने बताया था ना बहुत ज्यादा लाइट है, तो प्यूपिल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स। डीम लाइट तो क्या होगा, अंदर कुछ कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, अरे भाई 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 देखना तो पड़ेगा ना, तो प्यूपिल एक्सपांड। सो ब्राइट लाइट में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ज्यादा लाइट है ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, और डीम लाइट है तो भाई एक्सपांड करेगा, ठीक है। अब अगला आता है भैया लेंस। अब देखो ये आंख है ना, आंख के अंदर ये जो लेंस दिख रहा है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमेशा याद रखना क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है मेरे भाई, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ना क्या होता है पता है, इसमें लेंसेज में जो कॉन्वेक्स रहता है वो ना शेप चेंज करते रहता है, किसका, फोकस का, ठीक है, बस इतना, ठीक है। आज भैया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस था, देखो लेंस कॉन्वेक्स लेंस था। अब ये क्या करता है, चेंजेस शेप टू फोकस इमेज, तो अपना शेप बदलते रहता है, क्या करना, इमेज फोकस पे करनी, ठीक है। क्या होता है, उसका फोकस बदलते रहता है एक्चुअली, देखना याद रखना हमेशा, फोकस बदलते रहता है, ठीक है। अगला है सिलियरी मसल। क्या है, सिलियरी मसल। अब देखिए लेंस है, लेंस के अंदर ना ऐसे धागे रहते हैं, क्या रहते हैं, ऐसे धागे जिसको बोलते हैं सिलियरी मसल। क्या होता है, सिलियरी मसल। क्या होता है, सिलियरी मसल। ये कौन सा, ये रहा, ये देखो ये देखो, ये है सिलियरी मसल, ठीक है। ये लेंस से ऐसे जुड़ा हुआ, देखो 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 ध्यान से, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल। क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल। देख लो इधर आ जाओ, इसको जूम करके दिखा दो, देख ये जो लेंस थे इनको ऐसा जकड़ के रखा, पकड़ के रखा, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल। तो जो सिलियरी मसल है क्या करते हैं, स्ट्रेच करता है, ऐसा खींचेगा, रिलैक्स करेगा, तो वो कौन करवा रहा है हमारे लेंस को, सिलियरी मसल। वो क्या कर रहा है, स्ट्रेच और रिलैक्स द लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ। लेंस का फोकल लेंथ बदलते रहता है, बदलते रहता है, क्यों बदल पा रहा है, सिलियरी मसल रिलैक्स करे, स्ट्रेच करे। अब इससे क्या हो रहा था, इससे बदल रहा था, ठीक है। तो स्ट्रेच और रिलैक्स इज द लेंस फॉर टू चेंज द फोकल लेंथ, एडजस्ट टू फोकल लेंथ, इंपॉर्टेंट। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट बताओ, अपने भाई में भरोसा रख, आ जाए एक एक करके सब चीज समझाऊंगा, बस फोकस रेट, आ जा भाई। अब अगला आ जाता है विट्रस। क्या, विट्रस ह्यूमर। मैंने क्या बताया था, एक होता है एक्वस, मतलब क्या होगा, पानी। विट्रस 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 मतलब जली जली जली, विट्रस 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 मतलब जली जली जली, बस इतना है ना। सो जेली लाइक फ्लूइड मेंटेन शेप होती है, पहली बात ये क्या है, जेली लाइक फ्लूइड, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये जेली जैसा दिखता है, मैंने बताया। अब ये क्या कर रहा है, जो हमारा आंख है, आंख हमारा गोलू है, स्पेरिकल है, क्या है, स्पेरिकल। उसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर मतलब आंख के अंदर डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारा आंख है, क्या बोला भैया ने, जो आंख है उसका जो शेप रहता है गोलू सा, उसको मेंटेन कौन कर रहा है, हमारा विट्रस ह्यूमर। सो मेंटेन शेप ऑफ दी,
ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट है रेटिना। क्या? रेटिना। देखो देखो, ये था आई, ये था भाई हमारा कॉर्निया, लेंस हो गया, सब हो गया, ये हमारा रेटिना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो गया रेटिना। और ये दिख रहा है ऐसा बाहर जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। और देखो रेटिना, रेटिना में ही इमेज फॉर्मेशन होता है, बट बताता हूँ देखो एक करके। रेटिना क्या है? कंटेन्स रॉड। क्या रहता है? रॉड, जो कि बीम लाइट में आता है। और कौन होता है भैया? कलर विजन में। ठीक है। फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे इमेज बनता है। अब देखो रेटिना, टीना क्या भैया? देखो टीना नाम की लड़की थी। क्या थी भैया? टीना। टीना नाम की लड़की थी, जो सच में लड़की थी। अब अभी बोलते हैं, थोड़े लड़के बोलते हैं ना लड़की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो टीना नाम की लड़की रियल थी। क्या थी? रियल। और जब भी रियल होता है बात हो इमेज की, तो उल्टी होती है, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जब भी रेटिना की बात हो, मतलब टीना की बात हो, तो टीना गई थी कौन खाने का? कौन खाने किधर? रॉड के पास। एक रॉड था इधर बाजू में, उधर आती है टीना, कौन खाती है। तो देखो इधर बात हुई कौन की, और लाइट क्या थी उधर? अंधेरा, मतलब डिम लाइट था। जब कौन खा रही थी तो लाइट क्या था? डिम लाइट था। ठीक है। और कौन भाई? कलर्ड विजन। सी से कौन? सी से कलर्ड विजन। ठीक है, समझ में आ गया। सो टीना रॉड लेके कहाँ गई थी भाई? डिम लाइट के पास, कौन खाने। ठीक है, कौन? सी से कलर विजन। ठीक है, फिर क्या हुआ? टीना लड़की थी तो रियल थी, रियल थी तो उल्टी थी। हमेशा उल्टी उल्टी नहीं करना है, ठीक है, समझो। नेक्स्ट है भैया ऑप्टिक नर्व। क्या है मेरे भाई? ऑप्टिक नर्व। अब ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, जो विजुअल सिग्नल्स है, मतलब जो भी दिखा, लाइट आया, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। क्या करें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ब्रेन को। ब्रेन तो भाई हमारा लाइट का सिग्नल लेके बोलेगा भाई हमें लाइट दिख रहा है, हमें सब कुछ दिख रहा है, नहीं, वो बोलेगा भाई मुझे लाइट से फर्क नहीं पड़ता, मुझे इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, तभी मैं ब्रेन के पास पहुंचूंगा। तो लाइट सिग्नल नहीं ले पाता है इलेक्ट्रिकल, तो लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, सो जो भी विजुअल सिग्नल आया वो कहाँ गया भैया? ब्रेन के पास फॉर इंटरप्रिटेशन। सो लाइट सिग्नल को क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होके ब्रेन में गया था। तो चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भैया पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या? पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अब इसका मतलब पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1/f। याद है पावर ऑफ अकोमोडेशन का फॉर्मूला? लाइट में पढ़ा था, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब क्या करते हैं बताएं, ये ना पावर ऑफ अकोमोडेशन है, देखो ध्यान से। जो फोकल लेंथ रहता है वो बदलते रहता है हमेशा ना। क्या? फोकल लेंथ हमेशा बदलते रहता है। तो इसमें क्या? एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स कर्वेचर। तो क्या? कर्वेचर बदल गया, ठीक है, फोकल लेंथ भी बदलते रहता है। टू सी ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग, मतलब दूर में अलग होगा, पास में अलग होगा, जो हम धीरे धीरे करके समझेंगे। थोड़ा जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। नियर ऑब्जेक्ट, पास में। मान लो आपके भैया ने, मान लो आपके भैया ने, मान लो तुम्हारे क्लास में एक लड़का है जिसको एक लड़की ने लव लेटर फेंक दिया। क्या क्या? लव लेटर था, फेंका। टीचर ने तो देखा नहीं, अब वो जल्दी से पकड़ता है, ऐसा करके देखता है, ऐसा ऐसा कैसा ऐसा। तो क्या कर रहे हैं? उसको पास में देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पास में देख रहे हैं। अच्छा, पास में कोई चीज दिखता है तो लेंस क्या होता है? थिक हो जाता है। थिक ऐसा, थिक थिक, मोटा हो जाता है। क्या होता है? थिक हो जाता है। तो लेंस बिकम थिक। और जब भी लेंस थिक होता है, थिक मोटा होता है, तो पावर पावर बढ़ता है, पावर मोर होता है। समझ में आया? तो क्या हुआ भाई? लेटर है, पास में आया, लेंस बन गया, थिक थिक थिक, मोटा हो गया, मोटा हो गया। लेटर पढ़ के उसके अंदर क्या आ गया? पावर है, काल्पनिक है, बस समझो। तो लेंस क्या हुआ भाई? देखो ध्यान से, ध्यान से। नियर ऑब्जेक्ट, पास में ऑब्जेक्ट, लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया, पावर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। नेक्स्ट है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्या? डिस्टेंट, बहुत दूर। अब क्या हुआ? बच्चे का हो गया लेटर से काम खत्म, लेटर फेंक दिया बाद में, बस समझो। दूर टीचर दिख रही है, उसको बंद नहीं करना है, लेकिन बहुत दूर। तो लेंस भैया रिलैक्स हो गया एकदम, बोला चल भाई ठीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो लेंस हो गया ठीक। अब उसके अंदर पावर आएगा, पढ़ने की बात होगी तो पावर आएगा, अंदर जोश आएगा, नहीं? तो पावर हो गया लेस। ठीक है, नेक्स्ट है भैया नॉर्मल ह्यूमन। अब देख, अब क्या होता है नॉर्मल, मतलब बेसिक बता रहा हूँ। अगर आपके भैया ने बोला, मतलब आपके भैया को आपने एक बुक दिया, बोला भैया ये बुक पढ़ के देखो, ठीक, मैं बुक इधर पढ़ूंगा, मुझे नहीं दिखा, मेरा आंख दुख रहा है। 25 सेंटीमीटर मेरा बुक और मैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी, आंख पे ना लग जाए, बस 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ही मैं देख पाऊंगा सही से। ठीक है, पास। ठीक है, तो बुक 25 सेंटीमीटर के दूर होना चाहिए, एवरेज ह्यूमन देख पाता है। ठीक है, सो नॉर्मल ह्यूमन कैन सी क्लियरली फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, जो कि होता है नियर पॉइंट, पास। रही बात दूर की, इंफिनिटी, जैसे तुम्हारा दोस्त एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, वो उसकी क्रश को देखो, ऐसा ऐसा विंडो के पास ऐसा ऐसा करके दिखता नहीं है, दिखता नहीं है ऐसा ऐसा करके। तो ये होता है फार पॉइंट। इंफिनिटी मतलब उस बिल्डिंग में जाके दिख रहा है, उस बिल्डिंग में ऐसा करके, तो ये हो गया फार पॉइंट। टू इंफिनिटी, फार पॉइंट।
सो जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होगा, नियर पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट भाई, आ जाओ नेक्स्ट। डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से 98% चांसेस है आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाने, 98%। मत मिस करना, आज बता रहा हूँ, मत मिस करना, बिल्कुल भी मत मिस करना, आज भी बताऊंगा कल भी बताऊंगा, मत मिस करना। नेक्स्ट भैया मायोपिया। क्या? मायोपिया, ये होता है नियर साइटेडनेस, शॉर्ट या फिर नियर, मतलब पास की चीज आपको दिखेगी लेकिन दूर की चीज नहीं दिख पाएगी, पास की चीज दिखेगी लेकिन दूर की चीज नहीं दिख पाएगी। अब इसको ना दो तरीके से याद रख सकते हो, नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट। इसको कैसा, एम एस धोनी, हाला फॉर रीजन, एम एस धोनी, एम से मायोपिया, एस से शॉर्ट साइटेडनेस, ऐसे याद सकते हो। ठीक है, और या फिर दूसरा एक ट्रिक होता है भाई हमारा, एक और ट्रिक है, बस जो चले वो कर लो। मायोनीज से याद रखो, क्या? मायोनीज, मायो, एम से मायोपिया, नीज मतलब नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पास की चीजें सही से दिखे लेकिन दूर की चीजें ब्लर दिखे। ठीक है, इशू है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो देखो ध्यान से, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, मतलब दूर की चीज अपीयर ब्लड, पास की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, बस इतना लिख देना पेपर में। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों? क्योंकि आई बॉल क्या हो जाता है, हमारा जो आई बॉल है वो बड़ा हो जाता है। जब आई बॉल बड़ा हुआ, क्या हुआ, मान लो रे ऑफ लाइट आई, पैरेलल रे आती है हमेशा, क्या आती है, पैरेलल रे आई 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 आई, लेंस से मिली और सीधा कहाँ मिली, इधर मिली, देखो इधर, क्या हो, रेटिना से पहले मिल गई। ठीक, क्या हुआ, रेटिना से पहले। अब इसका रीजन क्या होगा, ये आई बॉल था पहले छोटा, भाई ये तो आई बॉल बड़ा हो गया, तो भाई इतना। अब क्या करना पड़ता है, इसको करेक्ट करने के लिए ना, इसमें आता है हमारा कॉनकेव लेंस। क्या आता है, कॉनकेव लेंस। अब क्या हुआ था पता है, ये एक्चुअली ज्यादा कन्वर्ज हो गया था, क्या हो गया था, ऐसा ज्यादा कन्वर्ज हो गया। जब कॉनकेव लेंस आया, क्या बोला ये ना, कॉनकेव लेंस आया, उसने क्या किया, वो डाइवर्जिंग था, तो थोड़ा लाइट को डाइवर्ज करके पीछे की ओर भेज देगा। समझ में आ गया? तो करेक्शन में क्या रहता है हमारा, कॉनकेव लेंस करेक्शन, करेक्शन भाई, लेंस डाला डाइवर्ज ज्यादा किया तो भाई 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 पीछे बन जाएगा, इधर एकदम रेटिना पे बन जाएगा। पर ये क्या हुआ था, रेटिना को पहले बना था जब लेंस नहीं था, कॉनकेव लेंस नहीं लिया था, ठीक है, करेक्शन नहीं किया, उससे पहले बना था। क्यों बना, क्योंकि आई बॉल बड़ा हो गया, बस इतना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आई बॉल टू लॉन्ग और लेंस टू, बस 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 बस, लेंस, लेंस क्या हो गया, कर्व हो गया था, बोल क्या हो गया, बस फिनिश। तो आई बॉल लॉन्ग वाला मेन पॉइंट है ना, लेंस कर्व हो जाता है, वो भी यार। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो भाई जो इमेज बना, करेक्शन से पहले बता रही है, करेक्शन तो छोड़ो, करेक्शन करने के बाद तो हो ही जाएगा, पर रेटिना से, ये रेटिना है, उसके पहले इमेज इधर बना, इधर इधर उल्टी इमेज बनी, उल्टी मत करना, उल्टी नहीं, उल्टी इमेज बनी, पर क्या होता है पता है, सिग्नल क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को जाता है, तो ब्रेन उसको सीधी करके दिखा देता है, तो क्या बनी, उल्टी इमेज बनी, उल्टी नहीं करना, उल्टी इमेज। तो ये जो इमेज बना रेटिना से पहले बना, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो करेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस आते ही भाई जादू हो गया, क्या हो गया, जादू हो गया, रे ऑफ लाइट आई करके सीधा इधर रेटिना के पास मिल गया। तो भाई इसका करेक्शन याद रखो, एग्जाम में पूछा था, करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग, क्या करता है, डाइवर्ज, दूर करता है, डाइवर्ज, सो डाइवर्जिंग लाइट। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाइपरमेट्रोपिया, अब इसको याद है, मेट्रो से हम गए थे बेंगलोर में, मेट्रो, ठीक है, क्या बताए, गोवा में मेट्रो वेट्रो होता नहीं है, तो मेट्रो, जब भी बात मेट्रो की हो तो याद रखना दूर, दूर, दूर मतलब लॉन्ग या फिर फार, लॉन्ग या फिर फार साइटेडनेस, क्या लॉन्ग या फिर, लॉन्ग नहीं, लॉन्ग, दूर दूर, फार साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है, दूर की चीज सही से दिखेगा लेकिन जब पास में आओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं, धुंधला दिखेगा। तो जब मेट्रो में ना, मेरा एक दोस्त था जो गया था, मान लो दोस्त, ऐसे आपके दोस्त मेट्रो में गया, बस इमेजिन करो, उसको दूर की सारी चीजें दिख रही थी मेट्रो में, तो पास में उसके लगेज में जो सामान था, न्यूज़पेपर था, वो नहीं दिख रहा, न्यूज़पेपर पास में लेकर बैठा, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो भी ऐसी है दिखने के, लेकिन दूर की चीज सही दिख रहा है, तो ये है फार साइटेडनेस। क्या, फार साइटेडनेस। नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, इंपॉर्टेंट। आई बॉल, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई आई आई, लेकिन भैया ये तो भाई रेटिना के बाहर जा रहा है, कहा जा, रेटिना के पीछे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया है, जो आई बॉल था, आई बॉल सोचो, रेटिना से पहले आया था तो आई बॉल बड़ा था, रेटिना के पीछे जा रहा है तो आई बॉल छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया।
और भैया हमारा लेंस क्या हो गया, थिक, पतला हो गया। लेंस क्या हो गया, लेंस पतला। ऊपर क्या था, थिक, याद रखो ऊपर क्या था, थिक, थिक मतलब मोटा, इधर क्या हो गया, पतला, सिकुड़ गया। तो ये भाई लाइट तो पीछे चला गया, ये तो दिक्कत हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो लाइट ज्यादा डाइवर्ज हो गया, मतलब अब हम इसमें यूज करेंगे, डाइवर्ज मतलब बाहर चला गया। अब हम इधर यूज करेंगे कन्वर्जिंग लेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या, कॉन्वेक्स लेंस का करेक्शन। ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ऐसा आएगा 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 रेटिना पे इमेज बना, देख कहा, रेटिना के पास, किधर, रेटिना के पास। तो देख ध्यान से मेरे भाई, देख इमेज फॉर्म बिहाइंड, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा था, पर इसका करेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बता रहा हूँ, हमेशा लाइफ में करेक्शन करते रहना। करेक्शन में क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, ये कर रहा है कन्वर्ज लाइट को, ठीक है मेरे भाई। अब अगला है भैया हमारा प्रेस बायोपिया। क्या, प्रेस बायोपिया, ये बुढ़ापे में होता है। अब हम भी बुढ़ापे हो जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, तो हमें कुछ मतलब दिखेगा तो नहीं, पर तो भी यार क्या करें बुढ़ापे में, मतलब एक चश्मा आएगा, ऐसा एक चश्मा आएगा जिसपे कॉनकेव वो कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज होंगे, ऊपर कॉनकेव नीचे कॉन्वेक्स लेंस, फिर मैं ऐसा करके देखूंगा, पेपर पढ़ूंगा। तो ये कब होता है प्रेस बायोपिया, ये होता है एजिंग में, सो ऑकर्स ड्यू टू एजिंग। और लेंस जो रहता है वो फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है। डिफिकल्टी इन सीइंग नियर, पास का भी ऑब्जेक्ट दिख नहीं पाता, दूर का भी नहीं दिख पाता, इसके लिए हम लोग बायफोकल लेंस यूज करते हैं। क्या, बायफोकल मतलब दोनों तरह के लेंस, ठीक है, दोनों दोनों। सो करेक्टेड बाय बायफोकल लेंथ, भाई 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 बायफोकल लेंथ, ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना ही, इतना ही समझ में, बस ये इंपॉर्टेंट है, करेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें पास का भी दूर का भी नहीं दिखता, बट इसमें एक्चुअली क्या ही बताओ। अब अगला है भैया हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या है भाई, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। अब आपको एक ट्राइंगल बनाना है, प्रिज्म है, ट्राइंगल ने प्रिज्म बनाना है, प्रिज्म बना दिया, ठीक है। रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट, ठीक है, इसके पैरेलल हो जाएगा, इधर से झुक जाएगा। तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन में ऐसा लाइट आ रहा, गला बैठ गया, ऐसा रे ऑफ लाइट आ रहा, झुक जा रहा है, क्या हो रहा है, झुक जा रहा है। ऐसे तुम कभी झुकते नहीं हो मुझे पता है, पर क्या करोगे, झुकना पड़ता है लाइट को। लाइट आया आया, ये था नॉर्मल भैया, इसका नॉर्मल, ठीक है। तो ये था इंसिडेंट वाला एंगल, इंसिडेंट है, ये हो गया रिफ्लेक्ट, ऐसा आया आया भाई भाई भाई, बोर्ड ना उड़ा दूं, तो ऐसा ऐसा आया, पर कोई बात नहीं, जैसे ऐसा डॉट 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 ऐसा पैरेलल पैरेलल, फिर इधर से झुक गया झुक गया झुक गया, पर इधर से भी नहीं। और ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, अरे इरेजर क्यों आ रहा है यार, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। फिर यहाँ से ऐसा गया 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 गया, इस साइड से निकल। तो ये था पहला एंगल इंसिडेंट, ये हो गया इमर्ज। क्या हो गया, इमर्ज, ठीक है। अब देख भाई, ये था पैरेलल, इतना समझ में आया, बस बस बस। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, लाइट को झुका देना, क्या, झुका देना। सो बेंडिंग ऑफ लाइट, सो कहा गया लाइट बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब एक चीज समझ, लाइट बेंड्स ट्वाइस इन अ प्रिज्म, डबल झुक जाता है, ठीक है। अब आगे समझेंगे एक एक करके, अभी के लिए इतना समझो। फ्रॉम एयर टू ग्लास, हवा से, इधर से हवा से आया फिर ग्लास में गया, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें डेविएशन हो रहा है और डिस्पर्जन हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, डिस्पर्ज हो रहा है और डेविएट कर रहा है, डेविएशन वाला एंगल बता ही दिया था आज। अब अगला है भैया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या, डिस्पर्जन ऑफ। अब इसमें एक लाइट होता है व्हाइट लाइट, जो 7 अलग अलग तरह के लाइट को डिस्पर्ज कर रहा है। देखो प्रिज्म से ऐसा व्हाइट लाइट आया 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 आया, फिर इसका पैरेलल, और भाई साहब झुका के कितने 7 अलग अलग तरह के कलर फेंक दिया। क्या, 7 अलग अलग कलर निकाल दिया। तो देखो व्हाइट लाइट था, क्या व्हाइट लाइट था, स्प्लिट, स्प्लिट मतलब अलग हो गए, कितने रंगीन कलर, क्या हो गए, रंगीन कलर, जैसे होली के रंगीन कलर, रंग रंग। सो इसको याद है विब ग्योर, क्या बोलते हैं इसको, विब, अरे यार रबर ही क्यों आ रहा है, विब ग्योर। वी से वायलेट लिख रहा हूं, आई से इंडिगो, बी से ब्लू 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 ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से भैया क्या था, रेड। क्या था मेरे भाई, रेड। सो व्हाइट लाइट की वजह से इतने सारे लाइट था। रेड हमेशा ना ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, क्या है, वायलेट है, क्या है, वायलेट है हमेशा। सो कॉज, बिकॉज ईच कलर हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्टिव, हर एक कलर का वेवलेंथ अलग होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होगा। वैसे अभी के लिए उतना जानना नहीं, बस इतना पता होना चाहिए। वायलेट, देखो ये जो वायलेट है जो बहुत नीचे, बहुत ज्यादा वायलेट, ये डेविएट कर रहा है ज्यादा, क्या कर रहा है डेविएशन ज्यादा, बहुत ज्यादा नीचे। और रेड क्या करेगा, ऊपर, थोड़ा ऊपर है उसके,
तो लेस डेविएट करेगा। सो वायलेट्स डेविएट्स मोस्ट, रेड डेविएट्स लिस्ट। ठीक है, अब ना ये हमारे न्यूटन जी यार, क्या बताओ क्या बताओ, दिमाग उड़ जाता है ना कभी कभी, पर क्या बताओ, हर जगह न्यूटन जी आ जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या ही बताओ। अब ऑब्जर्व बाय न्यूटन गुरु जी ग्लास प्रिज्म। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम पेज, भाई मैक्सिमम पेज हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रेनबो फॉर्मेशन, अब भैया रेनबो फॉर्मेशन, अब देखो ध्यान से, देखो देखो आ जा भाई, पेन पेन पेन, कलम 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 कलम। अब देखो, अब रेनबो फॉर्मेशन कैसे, देखो मान लो मैं इधर खड़ा हूँ, अभी बारिश आके चला गया, पीछे था सन, क्या था पीछे सन, आगे आगे रेन ड्रॉपलेट्स, क्या रेन ड्रॉपलेट, पर वो एक्ट करे एज अ प्रिज्म, तो उसे लाइट आएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा देखो इधर एक एक करके समझते हैं। ऑकर्स व्हेन सनलाइट इंटरैक्ट्स विद रेन, सनलाइट रेन ड्रॉपलेट, सनलाइट रेन ड्रॉपलेट, सनलाइट रेन ड्रॉपलेट, बस खत्म, इतना एक याद रखो कॉन्सेप्ट। तो आ जाओ देखो मेरे भाई, इसको लिखते हैं, इसको लिखते नहीं पहले समझते हैं। occurs when sunlight interacts with rain droplet। देखो मान लो इधर से सन था हमारा, सूरज सूरज रेन ड्रॉपलेट रिफ्लेक्ट करके रेनबो दिखा रहा है। तो देखो ईच ड्रॉपलेट इट्स लाइक अ टाइनी प्रिज्म। अभी जो ड्रॉपलेट था ये छोटू सा, क्या छोटू सा प्रिज्म जैसा कर रहा था, क्या छोटू सा प्रिज्म जैसा, बस इतना सोचो। इन्वॉल्व भाई, मुझे एक बात बता, प्रिज्म में क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट झुक रहा है, रिफ्रैक्शन होगा ही ना, एक लाइट आएगा झुक के बहुत सारे कलर आ जाएंगे, बहुत सारे कलर आ जाएंगे, तो डिस्पर्स एंड रिफ्लेक्शन। एक और चीज, ये चीज होता है सन के ऑपोजिट, सन इधर इधर, 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 क्या हो रहा है, ऑपोजिट ऑफ सन, अपीयर्स इन ऑपोजिट टू सन। और एक हमेशा याद रखना, लाल बनता है ऊपर, वायलेट बनता है नीचे, लाल बनता है ऊपर, वायलेट बनता है नीचे, समझ गया, लाल ऊपर वायलेट नीचे, रेड ऊपर वायलेट नीचे, बस हमेशा याद रखना। सो रेड एट टॉप, वायलेट एट बॉटम। चलो आ जाओ नेक्स्ट है भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और कितना बचा भाई, और कितना, स्कैटरिंग, कलर ऑफ स्काई, खत्म खत्म खत्म, और थोड़े से यार, जल्दी जल्दी करते हैं जल्दी, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम कम है यार, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट इतना लंबा हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इफेक्ट देखो, अब इसमें सबसे पहले सीखना आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार खींचो। देखो हवा में ना डेंसिटी बदल रहा है, क्या हो रहा है, हवा में डेंसिटी बदल रहा है, ऊपर क्या होता है, कम डेंसिटी, जैसे जैसे ऊपर जाता है डेंसिटी कम होता है, तो रेयर हो रहा है, रेयर मतलब ऊपर, रेयर रेयर मतलब ऊपर, तो डेंसिटी कम हो रहा है, नीचे नीचे जैसे आते डेंसिटी बढ़ रहा है, तो डेंसर हो रहा है, बस इतना सोचो। तो ऊपर क्या हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है, तो कॉज बाय चेंजिंग डेंसिटीज इन एट, बदलते रहते हैं डेंसिटीज, बदलते रहेगा जितना जाओगे उतना, ठीक है। लाइट बैंड अनइवनली ऑन स्टार, लाइट बैंड होगा, नहीं चाहिए, स्टार क्या होगा, चमकेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपीयरेंस सनराइज अर्लियर और लेटर, किस होता है, सनराइज जल्दी दिखता है, लेट क्यों, सनलाइट अपीयर्स हायर देन एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन से ऊंचा ही दिखता है हमें, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से, किसके, रिफ्रैक्शन, लाइट बैंड हो रहा है, हाँ, एड अबाउट 2 मिनट्स ऑफ द डे, 2 मिनट पहले से ही दिख, ठीक है। नेक्स्ट है भैया व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, देखो सबसे कम वेवलेंथ होता है, ब्लू लाइट ज्यादा आती है उसमें, स्काई अपीयर्स ब्लू होता है। रे लाइट स्कैटरिंग, इसको लिख देना, इसको लिख देना भाई, इसका मतलब क्या, वेवलेंथ कम, क्या वेवलेंथ कम तो ब्लू रेस ज्यादा, सो वेवलेंथ कम होता है, ब्लू स्कैटर्स और, खत्म भाई खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज, भाई सन जब आता है तब लाल क्यों होता है, सनसेट में क्यों नहीं होता है, आता है तब, ठीक है, और सनसेट में भी मतलब जब सूरज चला जाता है तब भी लाल हो जाता है, आता है तो मुझे तो दिन भर भी लाल ही दिखता है, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो देखो क्या होता है, लाइट ट्रेवल एज अ लॉन्ग, लंबा पाथ, वेवलेंथ कम, ठीक है, और क्या होगा, क्या होगा, लंबा पाथ, वेवलेंथ कम, स्कैटर ज्यादा होगा, ठीक है। और जो लाल लाइट रहता है, क्या, लाल, रेड लाइट कहाँ पहुंचेगा, हमारे अखियों से गोली मारे आंखों तक, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ भाई, खत्म खत्म यार, थोड़ा और स्पीड बात है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, क्या करो, एक रूम में बंद हो जाओ, वहां डस्ट पार्टिकल का फेंक दो, जादू मंत्र कर दो, ठीक है, और फिर एक विंडो थोड़ा सा खोल देना, बाद में देखना उधर से ऐसा लाइट आएगा, छोटे छोटे पाउडर्स दिखेंगे, तो ये क्या, टिंडल इफेक्ट, क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो टिंडल इफेक्ट क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल पार्टिकल, जिसको मतलब, ठीक है। अब ये यूज होता है ब्लू कलर स्काई में,
और हमारा व्हाइट अपीयरेंस ऑफ क्लाउड्स की वजह से है, ठीक है, और रेडी स्काई ड्यूरिंग डस्ट, ठीक है। ये डायग्राम समझ लो, बस इतना काफी हो गया, फिनिश। और कलर ऑफ सन भाई नून में व्हाइट हो जाएगा, सनराइज सनसेट में रेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम होता है स्कैटरिंग, ठीक है, और इसमें क्या होगा, कम होगा स्कैटर, भाई कम होगा तभी तो व्हाइट दिख रहा है। ये रहा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, रिवीजन खत्म हो चुका है। ये सारे सीबीएसई बोर्ड के सवाल स्क्रीनशॉट मार लो, लिखते रहो भाई, स्क्रीनशॉट मार लो, मैं बाजू में आ जाता हूँ, बाजू में आ जाता हूँ, ठीक है भाई। और ये रहे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका भी स्क्रीनशॉट मारो, एग्जाम में आ जाएंगे, बता रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्वेश्चंस के लिए, और स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।